दोस्तों, जीएस क्विक रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। देखिए सेकंड क्लास स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन 5 पेज तक ख़त्म हो गया था। आज छठा पेज की पढ़ाई होगा, छठा से लेकर 10 पेज तक। आज है भारत के बाघ और टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व 54वां है, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग असम में है। नामदफा, पक्के, कामलंग अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? बिहार में। इंद्रावती अशना कमार छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास तिरपानवा छत्तीसगढ़ में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। दम्पा मिजोरम में है। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। बांदीपुर भादरा नागरहोल कर्नाटक में है। दांडेली अंसी या काली कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक में है। पेरियार परम्बिकुलम केरल में है। कान्हा बांधवगढ़ पाना ये मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा संजय दुबरी मध्य प्रदेश में। मेघालय पेंच सह्याद्री बोर महाराष्ट्र में। तड़ोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। दुधवा पीलीभीत आमनगढ़ उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट और राजा जी उत्तराखंड में है। सुंदरबन बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। कौवल अमराबाद तेलंगाना में है। सिमलीपाल सातकोशिया उड़ीसा में है। कालकड मुंदनथुराई अन्नामलाई तमिलनाडु में है। मधुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। सिरीविलीपुथर मेघामलाई तमिलनाडु में है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य हैं बाघ से रिलेटेड। बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कितने राज्यों में? 18 राज्यों में। अब बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 54। भारत का पहला टाइगर बाघ रिजर्व जिम कार्बेट है। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन है? जिम कार्बेट। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के बोर टाइगर रिजर्व। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। कैलाश संखाल जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, किसको कहते हैं? कैलाश संखाल को। टाइगर रिजर्व खत्म हो गया। जनगणना 2011 के प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। जनगणना का महान विभाजन वर्ष 1921। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष 1951। महान विभाजन वर्ष 1921, लघु विभाजन वर्ष 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची और संघ सूची के अंतर्गत। जनगणना की अवधि कितनी होती है? प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनसंख्या का अध्ययन क्या है? डेमोग्राफी जनांकीकी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं है। 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य क्या हैं? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न कितने हैं? तो 29 हैं। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका हैं। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन है? तो डब्ल्यू फ्लैडेन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी 1949 से 1953।
2011 का जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्र मौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कुल जनसंख्या भारत कितनी है? 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 62.32 करोड़ यानी 51.47%। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ 48.53%। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 17.7% और 1.64%। कुल साक्षरता दर कितना है? 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य के हैं 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य के 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिंगानुपात पांडुचेरी के हैं। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन एवं दीव का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली और न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश कितना? 19.98 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम के 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली के और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप का है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता क्या है? केरल में 94% और न्यूनतम साक्षरता बिहार के 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार के 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप का है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दमन नगर हवेली का है। अधिक जनसंख्या जिला कौन है? तो थाने महाराष्ट्र। कम जनसंख्या जिला कौन है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश 75। जनसंख्या हम लोग पढ़ लिए। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख रामसर साइट। रामसर साइट। बाखिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर कीथम झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पर्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। शमसरपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। बधवाना आंध्रभूमि कहाँ है? गुजरात में है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। तसोकर झील कहाँ है? लद्दाख में है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कांवरताल झील कहाँ है? बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में है। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब में है। कंजली झील कहाँ है? पंजाब में है। सुंदरबन डेल्टा झील क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में है। सुरनसिर और मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। होकेरा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चंदेर टल वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पॉइंट कैलिमेरी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। भीतरकनिका मैग्रोव उड़ीसा में है। भोज वेंटेंड मध्य प्रदेश में है। बेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में है। ससमत कोट्टा झील अष्टमुदी झील केरल में है। दीपोर बिल असम में है। महत्वपूर्ण परीक्षा की तथ्य। भारत में कुल 75 राम साइट हैं तथा 75वां शालबुरा आर्द्रभूमि रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 14 है और सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन है? सुंदरबन।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1922 को शामिल हुआ। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन है? यूके हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबरोक प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। पेज नंबर 7 चलते हैं। पेज नंबर 7 में भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान, चलिए देख लेते हैं। इसरो, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में। विक्रम साराभाई BSSC स्थित कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC स्थित है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। नासा का गठन कब हुआ था? 1958 में, वाशिंगटन DC। स्पेस एजेंसी नासा अमेरिका में है। जाक्सा जापान में है। CNSA चीन में है। ISA इजराइल में है। CNSA चीन में है। रोस्कोम्बस रूस में है। सुप्रागो पाकिस्तान में है। AAB ब्राज़ील में है। भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ के प्रक्षेपित से। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो कल्पना 1, पुराना नाम मैटसेट है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 3। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। और प्रक्षेपण यान SLV का पूरा नाम क्या होता है? सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV के ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV के स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV के पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV के जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम क्या है? तो वर्क हॉर्स है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम। अंतरिक्ष कार्यक्रम विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग का स्थापना 1972 में हुआ था। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका कुतिया गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेस्की लियोनोव, सोवियत संघ 1965। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन है? स्वेतलाना सवित्कया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला, 1997 में। जन्म 1962 के हरियाणा के करनाल में हुआ था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम में 2006। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की तीसरा महिला सरिसा आंद्रा 2011 में वर्जिन ग्लेंटिवा एजेंसी द्वारा। जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु कब? 1 फरवरी 2003 कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त में होने से। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच है, 328 दिन 2020 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16।
भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 19। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका, 21 जुलाई 1969। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन डेनिस टीटो, यूएसए। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसेन अंसारी 2006 में, ईरानी मूल के अमेरिकी थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा? कोलंबिया, यूएसए। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 1957 में। दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अमेरिका। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष विज्ञानी के नाम क्या है? सविता रानी। आगे देखते हैं चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था। चंद्रयान 1 प्रक्षेपण तिथि कब था? तो 22 अक्टूबर 2008। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। चंद्रमा पर कब पहुंचा? तो 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपण स्थल कहाँ था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान कहाँ था? PSLV XLC-11। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन थे? तो जी माधवन राय। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्ट और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर को जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा के सतह पर पानी के पता लगाया। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा के सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण तिथि क्या था? 22 जुलाई 2019। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपण स्थल कहाँ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? GSLV MK-111M1। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन थे? तो के सिवन। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। लैंडर को विक्रम, रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। इस मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मंगल ग्रह के लिए। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। प्रक्षेपण तिथि था 5 नवंबर 2013, इसरो के द्वारा था। मंगल ग्रह पर कब पहुंचा? तो 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान क्या था? PSLV XLC-25। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन थे? तो के राधाकृष्णन। रस्कॉम, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह की सफलतापूर्वक भेजा है। चलिए, पेज नंबर 7 कंप्लीट हो गया। 8 की ओर चलते हैं। पर्यावरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन में हुआ था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी के मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कब हुआ था? तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ 2005 में।
क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय का गठन 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस, एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में। राष्ट्रीय वन्य नीति लाया था 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। जैव विविधता दिवस 22 मई। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने किया था 1865 में और अर्नेस्ट हाइकल ने 1869 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था A.G. टॉसले ने 1935 में। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश है। पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई क्या है? परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक कहलाते उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाला जीव कहलाते हैं द्वितीयक। द्वितीयक उपभोक्ता जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीय उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाला जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक हैं मृदा, जल, वायु, खनिज। अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं, अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव हैं। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की क्रियात्मक भूमिका को तुलना करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है ऊर्जा पिरामिड को। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। प्रदूषण। प्रदूषण देख लेते हैं। वायु, जल तथा भूमि को अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य के जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक परजैविक। जैव विघटित प्रदूषक है वहित मल। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है शीशा से। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग होता है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को।
भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। जल प्रदूषक को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाशीय रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य होता है पार्टिकुलेटर मैटर। एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से और हाइड्रोजन सल्फाइड से। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस के रिसाव से हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। मिनीमता रोग होता है पारा युक्त जल से। मिनीमता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था। वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाले धुआं का मुख्य रूप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से SO2 और NO से। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है अजैविक अपघट्य प्रदूषण। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाले प्रदूषक कौन है? तो मीथेन है। चलिए पेज 8 हो गया। पेज नंबर 9 इतिहास के प्रमुख घटनाएं पेज नंबर 9 है। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्वाण कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 11 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईसा पूर्व। वेनसंग की भारत यात्रा 630 ईसा पूर्व 630 ईस्वी। चीनी यात्री यतिसंग का बिहार भ्रमण 673 ईस्वी। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 ईस्वी। तराइन के प्रथम युद्ध 1192। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192। तराइन के प्रथम युद्ध 1191। द्वितीय 92। गुलाब वंश की स्थापना 1206। इब्न बतूता भारत आया था 1333 में। विजयनगर की स्थापना 1336। तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण 1398। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469। वास्को डिगामा भारत आया था 1498। आगरा शहर की स्थापना 1506। चौसा का युद्ध 1539। कनौज या बेलग्राम का युद्ध 1540। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526। द्वितीय युद्ध 1556। तृतीय युद्ध 1761। अकबर का जन्म 1582। अकबर का राज्यरोहण 1556। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ 1574। पलासी का युद्ध 1757। बेदरा का युद्ध 1759। बक्सर का युद्ध 1764। प्रथम आंग्ल मैसूर जो 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर जो 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799। सन्यासी विद्रोह 1770। संथाल विद्रोह 1855 से 56।
अहोम विद्रोह 1828 से 1833। गवर्नर जनरल एवं वायसराय, गवर्नर जनरल एवं वायसराय देखते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेना का जनक कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटेन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। रेलवे बोर्ड के गठन लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। पहली बार पाकिस्तान की मांग एलिन लिंथिगो। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 का समाप्ति विलियम बेटिम ने किया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेवेल किया था। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली ने किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले। महारानी विक्टोरिया केसर ए हिंद उपाधि के सम्मानित 1877 में लॉर्ड लिटन। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेजली को। साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन। क्रिप्स मिशन आगमन हुआ लॉर्ड लिंथिगो। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो टू। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ लॉर्ड लिंथिगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिंथिगो। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ होता लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय। असहयोग आंदोलन का शुरू हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। कांग्रेस का जन्म हुआ लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। नरबली प्रथा का अंत हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ लॉर्ड एलनबरो। भारत में जनगणना का शुरुआत लॉर्ड मेयो कार्यकाल में। नियमित जनगणना के शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय। देखते इतिहास के प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 से 1825 ईस्वी तक। भील विद्रोह 1818 से 31 तक। हो विद्रोह 1820 से 1821। कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829। बहावी विद्रोह 1826 से 1871। खासी विद्रोह 1833। नील विद्रोह 1859 से 60। फरैजी विद्रोह फरैजी आंदोलन 1838 से 60। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। मोपला विद्रोह 1920 से 22। कुका विद्रोह 1840 से 72। कांग्रेस की स्थापना 1885। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा सत्याग्रह 1918। खिलाफत आंदोलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। लखनऊ समझौता 1916। होम रूल लीग की स्थापना 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रॉयड एक्ट पारित 1919। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। भाईकोम सत्याग्रह 1924 से 25। साइमन कमीशन 1928। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। महात्मा गांधी की हत्या 1948। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। भारत पाक युद्ध 1965। ताशकंद समझौता 1966। तालीकोटा का युद्ध 1565।
कारगिल युद्ध 1999, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज 1931 और तृतीय गोलमेज 1932, सविनय अभियान 1930, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, चीनी क्रांति 1911, फ्रांसीसी क्रांति 1789, रूसी क्रांति 1917। भारत में सबसे बड़ा और छोटे से छोटा लंबा, पेज नंबर 10 है, लास्ट पेज है आज के लिए। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, और छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, सबसे छोटा जनसंख्या में सिक्किम। ऊंची चोटी केटू गार्डन ऑस्टिन, सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। ऊंची झरना चौड़ाई में जोगिया गरसोप्पा, बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ताज़े मीठे जल की बड़ी झील बुलर झील, खारे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का झील। सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। लंबा समुद्री तट मरीना बीच चेन्नई। लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ है, तो उत्तराखंड में। लंबा बांध हीराकुंड महानदी। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। छोटा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग 47 से 6 किलोमीटर। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान। बड़ा डेल्टा सुंदरबन पश्चिम बंगाल। लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु। लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। ऊंचा जलप्रपात कुचिकल कर्नाटक। लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा। बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल। गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मासिनराम मेघालय। सबसे ऊंचा वर्षा न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है, लेह लद्दाख। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली। बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर। बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार। ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम। छोटा नदी द्वीप उमांत ब्रह्मपुत्र असम। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा किला लाल किला नई दिल्ली। बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। भौगोलिक उपनाम भारत के विश्व में देखते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। पोप का शहर रोम। बंगाल का शोक दामोदर नदी। हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। धरती का स्वर्ग कश्मीर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। श्वेत नगर बेलग्रेड। चीन का शोक हांगो नदी। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। नील का उपहार वरदान मिस्र। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। भारत का पेरिस जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। यूरोप का मरीज तुर्की। सांपों का देश ब्राज़ील। पूरब का वेनिस कोचीन। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु। पिरामिड का देश मिस्र। अंडों का टोकरी आंध्र प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का मसालों का बगीचा केरल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर के द्वार जिब्राल्टर।
स्वर्णिम पेंगोंडा का शहर म्यांमार। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फलों का डालिया हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा बेंगलुरु। ब्लू माउंटेन मिजोरम। फैंगपिन चोटी। पवित्र भूमि जेरूसलम। मोतियों का द्वीप बहरीन। मरकत एमरोन का द्वीप आयरलैंड। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडब। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का मरीज चीन। अंध महादेश अफ्रीका। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली। हजार हाथियों का भूमि लाओस। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप। चौड़ी नदी अमेजन ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है। छोटी नदी डी नदी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। लंबी सहायक नदी मेडीरा अमेजन की है। सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है जर्मनी में। सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर रूस में है। सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल साइबेरिया रूस में है। ताज़े जल की झील कौन है? सुपीरियर झील अमेरिका में है। बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर है। झील के अंदर झील मेन्यूटी कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर से झील टिटिकाका है। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु झील कौन है? मृत सागर है। महासागर में सबसे निचला बिंदु मरीना ट्रेंच है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन है? अंटार्कटिका महासागर है। सबसे बड़ा सागर कौन है? दक्षिण चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर कौन है? हडसन उपसागर है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस यूरोप महानदी में है। महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में है। छोटा देश क्षेत्रफल में सबसे वेटिकन सिटी है। बड़ा देश जनसंख्या में चीन एशिया मध्य प्रदेश एशिया महाद्वीप में है। छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सबसे छोटा सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन 13 देशों से है। बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है। सबसे छोटा द्वीप कौन है? मेडागास्कर है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप को अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमांदा ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन भारत में है। सबसे ऊंचा बांध रोगुस्की राजस्थान में है। ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया में है। चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात है लाओस में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला में है। सबसे लंबा जल डमरूमाद तातास्क्री में है। सबसे चौड़ा जल डमरूमाद डेविस। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया है। सबसे बड़ा और लंबा नहर स्वेज नहर है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। बड़ी रेल सुरंग गोटाहार्ड स्विट्जरलैंड में है। बड़ी सड़क सुरंग लेरडल नॉर्वे में है। बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद सऊदी अरब में है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत में है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। विशाल मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में है। आज के इतना ही 10 पेज तक ख़त्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।